जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के बनने वाले टॉप 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, इसलिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले शांत जगह पर बैठ जाइए और कॉन्सेंट्रेट होकर देखते जाइए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं से प्रश्न घुमा फिरा के अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो शांत जगह पर बैठ जाइए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके क्लास को देखते चलिए। अगर एक बार में पूरा क्लास को नहीं देख सकते हैं तो 2 बार 3 बार करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी क्लास से इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है? काली मिट्टी सही उत्तर है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है। ठीक है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाते हैं। काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ये काली मिट्टी के बारे में स्वतः कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? ये मालाबार तटीय प्रदेश में है। ठीक है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ये लैटेराइट मिट्टी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका फास्ट रिवीजन करने के लिए आपके लिए वन लाइनर बनाया गया है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है, मूंगफली उत्पादन में प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? ये छोटा नागपुर बठार खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? ये कुल्टी में हुआ। कुल्टी आपको याद रखना है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ये राजस्थान है। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? ये सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ये सारे क्वेश्चन पिछले 30 सालों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ये सुंदरवन का डेल्टा, ये लद्दाख है। शीत मरुस्थल लद्दाख है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, नाथुला दर्रा। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में, इसका उद्गम स्थान नहीं है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई एंड ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। जयलेपला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ये कोसी नदी है जो कि बिहार में बहती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। ये इलाहाबाद के नैनीताल से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं क्या कहलाती हैं। ये भूमध्य रेखा कहलाती हैं, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। भूमध्य रेखा आपका सही उत्तर है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये नदी का नाम है नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ये गोरे नाम से जानी जाती हैं। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। कोसी नदी जो कि विनाशक नदी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति की समुच्चय आवश्यक है। देखिए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने समय का अंतर है। 5.5 घंटा आपको याद रखना है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान का प्रामाणिक समय का एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। ये नैनी में एक समान है। कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती थी। ये दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहलाती थी। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है। ये नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नर्मदा आपका सही उत्तर है। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है। ये हिमालय क्षेत्र में होता है यू आकार की घाटियों का विकास। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था। ये निप्पन के नाम से जापान को जाना जाता था। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती हैं। ये ताइवान में पैदा की जाती हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था। ये इराटोस्थनीज का नाम आपको याद रखना। ये सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है। देखिए, गिनी बिसाओ का औसत आयु कम है, ठीक है। गिनी बिसाओ की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है। देखिए, तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा, ये बादलों के फटने का तात्पर्य है, ठीक है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। देखिए, मकराना में ये प्राप्त होता है। किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है। भूसन्नतनियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ये माउंट ब्लैक जो कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है। ये भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, आपके आए हुए एग्जाम में वन लाइनर बनाया गया है ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके, ठीक है। भारतीय राज्यों में से किसे एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। देखिए, हरियाणा का न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वन क्षेत्रों में से
किस एक के फैलाव की परसेंटता सर्वाधिक है? देखिए शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन का फैलाव % सर्वाधिक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम है आप रिवीजन करके यहाँ से बैठिए, आपका एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से नहीं छूटेंगे। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, देखिए विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 370 मिलियन वर्ष है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु, ठीक है। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड अवस्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघटन खंड कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये मकराना में पाया जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं, व्यापारिक हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? देखिए कंद्रेमुख क्षेत्र जो कि लौह क्षेत्र है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ये ताप्ती नदी है अरब सागर में गिरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है? कोयना, आपको याद रखना कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ आयात की जाती है हल्दिया बंदरगाह से। पेट्रोलियम आपका सही उत्तर है। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? ये अरावली पर्वतमाला है भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये झरिया है, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती हैं? ये सुंदर पाई जाती हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये नीलगिरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? देखिए ये जम्बू द्वीप का खंड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? ये तृतीयक कोयला से किया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, लेह लद्दाख, ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर है। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? देखिए नेपाल और चाइना का सीमा बनाता है माउंट एवरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? NH7 जो कि सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये वाराणसी के कन्याकुमारी तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? ये सतलज एंड ब्यास नदी से निकाली गई है, सतलज से ब्यास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, ये कथन सही है। इनमें 4 कथन दिया था इस क्वेश्चन में, जिनमें ये वृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं ये कथन सही दिया हुआ था, ठीक है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ये राजस्थान है, जस्ते का उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में, ठीक है। कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि क्या कारण? देखिए सस्ता इंजन व्यय होता है, यही कारण है कि डीजल की प्राथमिकता दी जाती है। भारत में निम्न में से किस राज्य में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ये झारखंड में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देखिए जनगणना 2001 से ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? ये उत्तर रेलवे है। सरगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, इसमें उत्तर अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बागानी फसल नहीं है? देखिए चावल ये बागानी फसल नहीं है। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी नहीं है? ये साहीवाल नहीं है। बकरी की नस्ल नहीं है मेवाती, जो कि बकरी की नस्ल नहीं है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? देखिए कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? देखिए चुकंदर की खेती केवल उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटवार पठार किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में है। पुटवार पठार कहाँ पर है? पाकिस्तान आपका सही उत्तर है। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है? देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि पूरी तरह से असफल रही थी। किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए रसायन उद्योग में गंधक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए जनगणना 2001 का दिया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा है सौर मंडल का, एवं सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध ही है। भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ स्थित है? ये कोची में स्थित है। कोची आपको याद रखना है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाने पे क्या दशा इंगित करता है? ये तूफानी मौसम का संकेत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ये सूर्य तारा है, जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। कुल 100 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रे से होकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ये सिंधु सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती हैं तीनों नदियाँ। ठीक है। सिंधु सतलज एंड ब्रह्मपुत्र का नाम आपको याद रखना है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। इसको अब बता चुके हैं। ठीक है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? ये नाथुला दर्रा है। ठीक है। नाथुला दर्रा आपको याद रखना है। पहले ये बंद था, 2006 में खोला गया है व्यापार के लिए। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ये बेतवा नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए महानदी को उड़ीसा का शोक, बिहार का शोक कोसी, दामोदर नदी बंगाल का शोक। ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? ये नीफे भाग है पृथ्वी का, जिसमें लोहे एंड निकल का प्रधानता है। ठीक है। कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? ये महानदी है, जो कि एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन है? ये डिनेरिक आल्प्स हैं, जो कि बोस्निया के प्रमुख पर्वत हैं। कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? ये रूस में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन है? ये रांची है। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? ये नेपाल है। नेपाल में केवल हिंदू लोग ही हैं।
पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? देखिए 400 करोड़ वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? ये शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? ये रानीगंज, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वृद्धि % देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? देखिए महिला साक्षरता की वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए अमरनाथ की गुफा ये उत्तराखंड में स्थित है। इनमें 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें अमरनाथ की गुफाएं सही था। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑनलाइनर में बनाया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम के टाइम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? देखिए पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में, जो कि विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, कौन सा? देखिए ग्लेशियर है जो कि स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? हिमालय पर्वत पृथ्वी का अस्थायी खंड नहीं है। कौन अधात्विक खनिज है? जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा। कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी नदी, जो कि अमेरिका में है, ये पक्षपात डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए आयरन एंथ्रासाइड ये सुमेलित नहीं था इसमें। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। ठीक है। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे पुरानी है। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए 520 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये झेलम नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। मालदीव प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? ये शुद्ध क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? देखिए ये ग्रीक भाषा में किया गया था। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है। किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? देखिए गन्ना फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? देखिए कपास, चाय, जूट ये सब नकदी फसल हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन है। आपका सही उत्तर माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ये तटबंध के नाम से जाना जाता है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। खारी नदी की प्रवाह तंत्र का अंग है, वह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती हैं? देखिए सुसीमा जलधारा, जो कि अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? ये शीत वाताग्र कहलाता है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र शीत वाताग्र कहलाता है। किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? देखिए लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए ही ये उद्योग हैं। इसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीनों का निर्माण होता है ताकि दूसरा उद्योग चल सके।
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रोट्स कहाँ स्थित हैं? ये बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाले धातु कौन सी हैं? जस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? ये देखिए अहमदाबाद में। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ये 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ हैं पच्छाव। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, देखिए ऑक्सीजन नहीं था प्रारंभिक टाइम में, जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था। बेंगुला की धारा है ठंडी जलधारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा है बेंगुला की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? देखिए साइबेरियन मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। उनका सबसे उत्पादक बड़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन होता है, इसलिए प्रथम स्थान है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? देखिए अक्षांशीय विस्तार के कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रुमेखी लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? या अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? देखिए पवनों का विपरीत स्वभाव, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ये कोरोमंडल नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह क्या है? देखिए ये खनिज है। कोपली की जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध्य हैं, देखिए खाने योग्य तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? देखिए ये कोची में स्थित है। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, देखिए शरद अयनान में ये लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ओजोन परत अवस्थित है, देखिए समतापमंडल में ओजोन परत अवस्थित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंट है? देखिए नाइट्रोजन का सबसे अधिक परसेंट है। कौन सा उच्च मेघ है? देखिए पछाब मेघ उच्च मेघ है। ठीक है, वर्षण का प्रकार नहीं है, देखिए कोहरा एक वर्षण का प्रकार नहीं है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? अभिवहन कारण है इसका। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाले किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? ये गोदावरी सबसे बड़ा है दक्षिण भारत की नदियों में। ठीक है, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? ये पंजाब है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने % भाग कृषि योग्य है? देखिए 11% भाग कृषि योग्य है। किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु के द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? ये हनोई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माकासार जल संधि निम्न में से किनको अलग करती है? जावा एवं सारावाक को अलग करती है माकासार जल संधि। न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमर द्वीप। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? ये कास्ट से संबंधित स्थलाकृति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? देखिए उस टाइम 18 थी। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए इसी समुद्र में स्थापित की गई थी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन रानीगंज में प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन दोनों रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटिपेक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। कौन सी स्थलाकृति समुद्री स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ये गेसर स्थलाकृति नहीं संबंधित है। ठीक है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये कपास के लिए उपयुक्त होती हैं। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शहरों में से किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है? बीजिंग की आबादी सबसे ज़्यादा है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ? देखिए मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी के उद्योग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? देखिए उष्मा विद्युत संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? देखिए ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? देखिए चंबल परियोजना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? ये कोलकाता हजीरा की लंबाई सबसे अधिक है। सांभर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? ये जयपुर के सबसे निकटतम है। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ये कोलकाता का है, कोलकाता में है इसका उच्च न्यायालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया था? ये सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ये बंगलौर की अधिकतम है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ये मटर, जो कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? देखिए धूल कण की वजह से प्रकाश का विसरण होता है। ये जनगणना 2001 का है, इसे याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह अधिकतम समय लेता है। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है? ये बिहार में है। ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये धनबाद में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल आपका सही उत्तर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? देखिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास ये जनजातियों के निर्धारण का आधार है। ठीक है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? ये सतलुज नदी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से हैं? देखिए इलाहाबाद के नैनीताल से समीप हैं। सारे
आपके आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन को वन लाइनर में बनाया गया है ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए एग्जाम टाइम। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? ये असम है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? इंग्लैंड में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? ये गेहूं पर पड़ा है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ ही महीने होना, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की शैलों में पाया जाता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ये झील वान टर्की में पाई जाती है उच्चतम लवणता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ? ये सरयू पार मैदान में हुआ। ठीक है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्व आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ये अरुणाचल प्रदेश में निवास है, आदर्श प्राकृतिक निवास। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन चरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है? ये बिहार का अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में बालियारी का द्वीप समूह स्थित है। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? कोलकाता, जो कि कर्क रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? ये पटसन की महत्वपूर्ण फसल है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु का सबसे कम है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखते रहिए। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ये सेब है, जो कि उष्णकटिबंधीय फल नहीं है। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ? देखिए, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये बिहार से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। ये पहले का क्वेश्चन है, जब झारखंड बिहार एक ही था। ठीक है। अभी क्या होगा? झारखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? ये झारखंड में ही है। बिम्बनाद झील कहाँ पर है? ये केरल में है। ठीक है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये बुध ग्रह है, जो कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयों कहाँ पर स्थित हो रही है? 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ कहाँ पर स्थित हो रही हैं? ये नरौरा में स्थापित हो रही हैं। ठीक है। कहाँ स्थापित हो रही हैं? नरौरा आपका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये गोंड है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में जम्मू और कश्मीर में होता है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ये ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है? देखिए, ये कायांतरित चट्टान है। संगमरमर
का आंतरिक चट्टान का अच्छा एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ये धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए ये कृषि था। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? ये भावनगर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 22% है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरु किसके लिए विख्यात हैं? ये देखिए स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? ये स्वेज नहर है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? देखिए गुजरात का सबसे अधिक लंबा है। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? केवल एक ही बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये कांगो नदी है। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है ब्यूनस आयर्स। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन है? ये जापान है। जलयान निर्माण में जापान प्रथम स्थान पर है। ठीक है। भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें जो कि 25% पाली जाती हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये बनिहाल दर्रा है। थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? स्पाइरल है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशुभूमि पतन कहाँ पर है? ये मुंबई में है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन धातु का उपयोग होता है? देखिए यूरेनियम का उपयोग होता है विद्युत उत्पादन के लिए। सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? देखिए कारखानों से निकला धुआं ये वर्षा के लिए प्रमुख रूप से अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है? ये चंद्रमा से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ये मूंगफली है। ठीक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? ये 1921 ईस्वी का महाविभाजक वर्ष कहलाता है, क्योंकि इस टाइम जनसंख्या घटा था। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है? ये बिहार है, जो कि सर्वाधिक अवरक बिहार है, सॉरी झारखंड अब हो जाएगा। ये पहले का क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, अभी झारखंड हो जाएगा क्योंकि बिहार से ये अलग हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 250 है। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये संथाल जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक आपका सही उत्तर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 8000 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ये तमिलनाडु में अवस्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या सबसे कम है? देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है।
लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? कुल 32 हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार हो जाएगा 2011 के अनुसार। ये 2001 का दे दिया है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये गंडक नदी पे बना है। ठीक है, बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना था? ये झारखंड बना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? ये बोध गया है, वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? देखिए, चावल, गेहूं, मक्का, ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ये मूंगफली है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? देखिए, ये रांची जो कि झारखंड का राजधानी बना है। बिहार कोयले और अवरक का मुख्य उत्पादक राज्य है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, जो कि लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सीस लूनर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जल ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है एयर इंडिया का मुख्यालय। सरिस्का पश्चिम बिहार राजस्थान में है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा वाहन, ये सारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? सही उत्तर है गंगा नदी। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका सही उत्तर है द्वितीय। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ये मणिपुर में रहते हैं कुकी जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ये हरिके बांध से निकलती हैं। नेशनल वुड और फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये पाथफाइंडर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने तट रेखा से लगे हैं? कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ये कुल 9 राज्य हैं। ठीक है, संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? देखिए, घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा जल शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ये कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर जापान का डेट्रायड के उपनाम से विख्यात है? ये ओसाका विख्यात है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? देखिए, छोटा नागपुर का पठार अधिक समृद्ध है खनिज की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? देखिए, जोधपुर स्थित नहीं है। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबाबुदुन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? देखिए, लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे बैरोज, H.H. बैरोज थे। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में H.H. बैरोज के द्वारा
परिभाषित किया गया था। ठीक है, सौर प्रथम। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन थेवेनिन थे। कृषि अवस्थिति सिद्धांत जैव वान थेवेनिन थे। ठीक है। विश्व वन दिवस की निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? ये किस मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस? विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन है? ये श्रीलंका है। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ये कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1955 में हुआ था। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की अस्थायी गैस नहीं है? ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये सीडार का प्रयोग किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? देखिए, ये चक्रवातीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समुच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये मृदा संरक्षण है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है? ये दुर्ग मध्य प्रदेश में भंडारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? ये प्रकार का उदाहरण है। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? देखिए, पूर्वी अफ्रीका, मिस्र तथा सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, यहाँ से लंबे रेशे वाली कपास का आयात किया जाता है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी किस व्यवसाय से संबंधित नहीं रखते? देखिए, मत्स्य पालन से संबंध नहीं रखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? मंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं, ये उत्तरदायी है। ठीक है। किस क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? देखिए, ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। भोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियाँ किस प्रदेश में निवास करती हैं? ये उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होगा? देखिए, कोयला तथा जिप्सम का उपयोग अधिक प्रभावी होगा। जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? देखिए, वाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? देखिए, ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान से किया गया? ये रानीगंज से किया गया। 1774 डेट याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बहुत बार। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? ये दामोदर नदी पर किया जाता है। ठीक है। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार निम्न में से कौन थे? देखिए, कर्बूसियर थे। वास्तु योजनाकार कर्बूसियर थे। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि होती है? ये चावल की कृषि होती है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने % भाग कृषि योग्य है? 11%। विश्व का 11%। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र में बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है? देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? मेसोपाउज के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? आयन मंडल में किया जाता है। ठीक है। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश पर है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? केरल राज्य है जहाँ पर काजू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? ये उत्तर दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण लघु उद्योग है भारत का, ठीक है। दक्कन काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृति हैं? ये प्रायद्वीपीय प्राकृतिक है, ठीक है। दक्कन काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की प्रायद्वीपीय स्थलाकृति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर स्थित है? ये कोलकाता, बेंगलुरु, आबू में स्थित है। भारत सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय आपको क्या याद रखना है? कोलकाता, बेंगलुरु, आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? ये आंध्र प्रदेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कुल 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ये दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कथन किसका है? आपको बताना है कथन किसका है। आपका उत्तर होगा वारेनियस। ये कथन वारेनियस का है, ठीक है। नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? देखिए, सारगैसो सागर मरुस्थलीय रूप में पहचाना जाता है। सारगैसो सागर जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। उत्तर अटलांटिक आपको याद रखना है, कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्सेनियस का नाम आपको याद रखना है, आर्सेनियस था। सर्वप्रथम इन्होंने हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताए थे, ठीक है। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? चाइना है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती थी, अब भारत हो गया है, ठीक है। अब भारत का प्रथम स्थान हो गया है। अब क्या याद रखना है आपको? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? देखिए, जून से सितंबर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है सामान्यतः। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यमुना नदी नहीं मिलती है बाएं किनारे पर। ये कुछ नदियों का नाम दिया था एक क्वेश्चन में, वहाँ से ये आपको यमुना उसका सही उत्तर होता, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? केरल। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ये लघुवक्ष लोभाम से गोलाभ से स्पष्ट की जा सकती है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से, ठीक है। लघुवक्ष लघुवक्ष गोलाभ शब्द ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखिए, अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। जो पठार हैं पर्वतमालाओं से चारों तरफ से घिरे रहते हैं उसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? ये कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ज्योग्राफी के बनने वाले क्वेश्चन सारे आपको इसी क्लास से मिलने वाले हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये बिहार में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, ठीक है। भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश एंड असम है, जो कि सबसे अधिक राज्यों को सीमाओं से स्पर्श करता है।
किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है भारत? देखिए लोहा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। अलंकेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? ये खनिज तेल के लिए अलंकेश्वर क्षेत्र जाना जाता है। किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? छोटा नागपुर में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। आपको क्या याद रखना है? छोटा नागपुर। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? ये हरियाणा में न्यूनतम है। ठीक है। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा नदी के नाम। उद्गम स्थल में गंगा ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, भागीरथी आपको याद रखना है। मिसप्रिंट हो गया है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? हीराकुंड बांध परियोजना विद्युत प्रदान करती है। ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दफला तथा सिंगपू जनजातीय किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? कुल 16 रेलवे जोन हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। वेनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। देखिए आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? थार मरुस्थल नहीं है। थार एक मरुस्थल है। ठीक है, इसमें कौन मरुस्थल है? ये गलत हो गया। ठीक है, थार है, थारू नहीं है। नहीं पूछा है तो थारू होगा, क्योंकि मरुस्थल का नाम एक थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? देखिए ये पर्वतीय भाग है। अधिकांश भाग अफगानिस्तान का पर्वतीय भाग है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका देश में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा। भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे जोन, जो कि सबसे लंबा है। किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? देखिए काकेसायड प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? न्यू मैक्सिको है, विश्व में स्थान है। ठीक है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी नदी से सबसे जल अधिक प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? देखिए टॉर्नेडो हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है। भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? देखिए पतझड़ वन ये प्रमुख है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? देखिए अहमदाबाद के किनारे है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद, आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? ये देखिए सर कॉरिल रेडक्लिफ का नाम आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान के सीमा का नाम भी रेडक्लिफ इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? देखिए कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग ही है। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? ये चीन के द्वारा सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से हैं? गॉडविन ऑस्टिन है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास में ध्यान से बने रहिए। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? देख स्ट्रोम्बोली तुल्य, इसकी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? ये नारियल उपयोगी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? कि फिनलैंड, यहाँ पर झील बहुत सारा है इसलिए 1000 झीलों की भूमि का देश कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन सबसे लंबी है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? ये भारत के द्वारा तैयार किया गया था। भारत लौह शोध संस्थान रांची में स्थित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बांगर के नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये बाजरा खरीफ की फसल नहीं है।
गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोए जाते हैं, ये सबसे उपयुक्त मौसम है गेहूं बोने के लिए। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? देखिए लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना है, हरित क्रांति के जनक। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? ये एमाइड रूप में उपस्थित होता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ये पंजाब को कहा जाता है। कॉफी में एल्किलॉइड पाया जाता है। देखिए ये कैफीन कौन सा पाया जाता है? कैफीन आपको याद रखना है, कैफीन एल्किलॉइड पाया जाता है कॉफी में। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण? कुरकुमीन के कारण। कुरकुमीन आपको याद रखना है, हल्दी में पीला रंग उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। ज्वार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? घुरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? ये कपास से संबंधित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस के द्वारा किया गया था। लोएस पठार कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में किया गया था। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब पृथ्वी के समीप होता है, तब अधिकतम वेग होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है अपसौर कहा जाता है अधिकतम दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ये तिब्बत का पठार है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? ये शुभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप अंटार्कटिका है। पांचवा सबसे बड़ा द्वीप अंटार्कटिका। कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? ये अंडमान सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। आदम की चोटी किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए फिनलैंड है देश जो कि अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? इंद्रावती नदी जो कि मुंगेर पहाड़ी से निकलती है। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? देखिए पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में भूकंप आया था? ये गुजरात में आया था। ये अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है उस टाइम का करेंट। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? देखिए बंगाल की खाड़ी में अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक होता है। ज्वालामुखी से लावा के अतिरिक्त सैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। पायरोक्लास्ट आपको याद रखना है। कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में स्थित है। कैगा कर्नाटक। कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? देखिए प्रशांत महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। जब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है? अब तक का मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा क्यूलिनॉन है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 डेट आपको याद ही रखना होगा में प्रकाशित हुआ था। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाले गर्म पवन को क्या कहते हैं? ये लू कहा जाता है। उत्तरी भारत में चलती हैं, बिहार में खास करके। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय 123 किसकी किस्म है? ये मक्का का किस्म है। हिमालय 1, 2, 3। उकटा रोग से किसकी फसल को नुकसान पहुंचता है? अरहर को नुकसान पहुंचता है। अरहर का ये रोग का नाम है उकटा रोग।
किस पशु को गरीबी की गाय कहा जाता है? बकरी को गरीबी की गाय कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल मूंगफली है। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? ये गेहूं उगाई जाती है। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में गेहूं उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? धनबाद में है। पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है। देखिए, दक्षिण अमेरिका पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पे ज़्यादा नगर हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी है जल विद्युत शक्ति के विकास में। कौन नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ये जबलपुर है। कुछ नगर का नाम दिया था, उसमें जबलपुर सबसे निकटतम था। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल गांधी सागर बांध है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जल नहर कौन सी है? ये देखिए, सू नहर है। बरमुंडा त्रिकोण कहाँ है? यह पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है, जो कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील का स्थान है इसका। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये समुद्र है, जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र पर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में से किसकी अधिकतम अवधि न्यूनतम है? मूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ये 21 जून होता है। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? ये मकर रेखा के ऊपर होता है। वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं, उन्हें द्वितीयक पौने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? ये पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? ये प्रशांत महासागर है, जो कि पृथ्वी का 1/3 भाग को घेरता है। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस आकार से मिलती है? ये अटलांटिक महासागर है। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? देखिए, फ्रेडरिक राइटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? ये रूस में है। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। भारत का वह कौन से एकमात्र राज्य है जहाँ कहवा उगाया जाता है? ये कर्नाटक है, यहाँ पर कहवा उगाया जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? सिंधु नदी के नाम पर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है। किस नदी में गोवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? ये गंगा नदी में घड़ियाल ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में किस जिले के एक तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? देखिए, जैसलमेर में तेल एंड प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण पहाड़ियों का मिलन स्थल नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड्स। खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। देखिए, चंद्रमा को ये रात की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है, जो कि सबसे चमकदार तारा है। ग्रह पूछेगा तो शुक्र। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? ये 76 वर्ष बाद पे दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है। भारत का पारमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ये इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। किस स्थान पर पारमाणिक समय एवं स्थानीय समय का लगभग एक समान है? देखिए, नैनी पर ये एक समान है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
घटना धरातल पर नहीं घटती है। सुनामी ये धरातल पर नहीं, ये समुद्र में ही घटती है। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य? देखिए, हवाओं के रुख का बदलना, ये मानसून शब्द का तात्पर्य है। ठीक है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि बर्फ ही जमा रहता है, श्वेत दिखता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ये गंगा नदी को पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। एक पतन गुजरात में पुल के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है। देखिए, ये पाटन प्रसिद्ध है, तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है पाटन। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? देखिए, अभ्रा के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है, ये झारखंड में स्थित है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हैं? असम एवं उत्तर प्रदेश की भारत की सीमाएं अधिक राज्यों से मिलती हैं। ठीक है। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? ये त्रिपुरा की राजधानी, जो कि रेलवे के संपर्क में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप, जो कि सक्रिय। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण छोर का नाम इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नीमुर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है नीमुर द्वीप। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए, नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? देखिए, सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी है, उत्तर की तरफ बहती है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। इस तरह ज्योग्राफी के कुल 500 से ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसे आप 2 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। इंडिया ज्योग्राफी से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।